मैं शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th के हिंदी साहित्य सब्जेक्ट की पाठ्य पुस्तक सरयू का चैप्टर नंबर 3 रहीम। जो RBSE बोर्ड में सरयू पुस्तक है वो आधार पुस्तक के रूप में जुड़ी हुई है हिंदी साहित्य में। इसमें रहीम का जीवन परिचय के साथ साथ में मैं आपको इनके द्वारा रचित जो दोहे हैं इनकी व्याख्या भी करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। तो हम प्रारंभ करते हैं रहीम का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का विशेष योगदान रहा है। इन कवियों में रहीम नाम से विख्यात अब्दुल रहीम खान खाना का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म हुआ सन 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर के संरक्षक एवं परम विश्वास पात्र बैरम खां के घर लाहौर में हुआ था। जन्म हुआ इनका 1556 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बैरम खां जो अकबर के संरक्षक के रूप में माने जाते हैं और लाहौर में हुआ था। माता का नाम था सुल्ताना बेगम। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दान आदि गुण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुए थे। सन 1562 ईस्वी में बैरम खां की मृत्यु के पश्चात रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने स्वयं किया। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। अकबर इनकी बुद्धिमत्ता, वीरता आदि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से सम्मानित किया। किसको? रहीम को। रहीम का देहावसान हुआ सन 1626 ईस्वी में हुआ था। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में विविध गुणों का विलक्षण योग था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। वे एक ही साथ में सेनापति भी थे, प्रशासक भी थे, आश्रयदाता भी, दानवीर, बहुभाषाविद, कला पारखी और राजनीतिज्ञ तथा प्रत्युपन्नमति थे। यानी कि प्रत्युपन्नमति मतलब होता है हाजिर जवाब देने वाले। उनके दोहे ब्रजभाषा में, बरवे, अवधी में तथा मदनाष्टक खड़ी बोली में है। यानी कि इन्होंने तीनों भाषाओं में लिखा है। ब्रजभाषा में भी लिखा है, अवधी में भी लिखा है और खड़ी बोली में भी लिखा है। रहीम की रचना जीवन रस से परिपूर्ण है। मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता और धार्मिक सहिष्णुता, मानवीयता इनकी रचनाओं के केंद्र में है। इन्होंने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली की सहज, सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है। शैली सरल, सुबोध और सहज ग्राह्य है। रहीम की रचनाओं में रहीम दोहावली या सतसई, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा, संस्कृत काव्य, फुटकर काव्य विशेष उल्लेखनीय है। ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। रहीम दोहावली या सत्सई है, बरवे, नायिका भेद है, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। ये रचनाओं के नाम जब हम जीवन परिचय लिखते हैं किसी भी रचनाकार का तो ये याद रखना बहुत जरूरी होता है। पाठ परिचय में इनके पास में जब हम पढ़ेंगे, इनका जो दोहे पढ़ेंगे तो पाठ परिचय में क्या है, क्या लिखा है, सारा का सारा जब मैं आपको दोहों का अर्थ समझाऊंगी तभी आपको समझ में आ जाएगा। जो जीवन के अनुभव है उनको सहज रूप में अभिव्यक्ति दी है उन्होंने, रहीम ने। तो हमारे पास में जो इनके जो दोहे आ रखे हैं वो मंगलाचरण का भी है और नीति संबंधित दोहे भी हैं। तो इनकी जो दोहे हैं जीवन की पाठशाला है जिसमें धर्म है, नीति है, व्यवहार, राजनीति आदि के जीवनोपयोगी विषय अभिव्यक्त हुए हैं। ये अभी मैं आपको इनकी व्याख्या समझाऊंगी, तब आपको पूरे तरीके से पाठ बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम प्रारंभ करते हैं बच्चों। पहला दोहा देखिए। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती भाल, हरि ना बनाओ सुरसुरी की जो इंदव भाल। इसमें जो कवि ने मंगलाचरण के रूप में गंगा के प्रति अपना भक्ति भाव को व्यक्त किया है और मंगलाचरण के रूप में गंगा की प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। अच्युत मतलब होता है बच्चों, देखिए अच्युत का विष्णु कहते हैं। अच्युत विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है शब्द। चरण तरंगिनी यानी कि चरणों से निकलने वाली। शिव सिर मालती माल, मालती माल मतलब मालती फूलों की माला। हरि ना बनाओ सुरसुरी की जो इंदव भाल। इंदव भाल मतलब इंदव भाल आया है शिव के लिए। इंदव भाल चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले अर्थात शिव के लिए इंदव भाल आया है।
कवि रहीम कहते हैं कि हे माँ गंगा, आप विष्णु भगवान के चरणों से निकलती हैं। अच्युत चरंग तरंगणी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसुरी की जो इंदव भाल। कवि रहीम कहते हैं कि हे माँ गंगा, आप भगवान विष्णु के चरणों से निकलती हैं और शिव जी के सिर पर मालती के फूलों की माला की तरह शोभित होती हैं। इसलिए जब आप मेरी मुक्ति करें, यानी कि जब मुझे इस भवसागर से, मुझे इस संसार से मुक्ति मिले, तो मुझे देवलोक में हरि मत बनाना, यानी कि ईश्वर न बनाना, सुरसुरी गंगा के लिए। तो हे माँ गंगा, तब मुझे मुक्ति जब आप मुझे दो, तब मुझे हरि मत बनाना, यानी कि देवता मत बनाना, अपितु मुझे शिव बनाना, जिससे कि मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। शिव जी के सिर पर गंगा शोभायमान है, तो मुझे इंदव भाल, मुझे मतलब इंद्र को धारण करने वाले, यानी कि चंद्रमा को धारण करने वाले, इंद्र को धारण नहीं, इंदव भाल मतलब इंदव यहाँ पर चंद्रमा के लिए आया है, चंद्रमा को धारण करने वाले शिव बनाना, ताकि मैं आपको अपने माथे पर विराजमान कर सकूं, यानी कि शोभायमान कर सकूं, आप मेरे माथे पर विराजमान हो और जिससे मैं शोभित हूं। अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोहिना सुहाय। देखिए इसके अंदर दूसरा जो है आपके पास में दोहा, अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोहिना सुहाय, मान सहित मरिबो भले भलो जो विष दे बुलाए। अमी, अमी मतलब होता है अमृत, अमी मतलब होता है अमृत। अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोहिना सुहाय, मान सहित मरिबो मिले जो विष दे बुलाए। यहाँ पर कवि रहीम कहते हैं, अगर मान के बिना आपको बुला करके अमृत पिलाया जाता है तो ये मुझे नहीं सुहाता, यानी कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मान सहित मरिबो मिले, मरिबो भलो जो विष दे बुलाए। अगर मान के साथ में, मान सम्मान के साथ में बुला करके विष भी दिया जाता है, विष पीने के लिए दिया जाता है, तो मुझे उसमें अंदर भी मरना सही लगता है, यानी कि मुझे मरना अच्छा लगता है। यदि मुझे मान सम्मान दे करके विष भी दिया जाए तो मुझे वो भी अच्छा लगेगा। तो इसमें कवि ने मान प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा बताया है, मान प्रतिष्ठा का महत्व बताया है। तीसरा दोहा देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इसमें कवि ने मनुष्य को सोच समझ करके संगति करने के लिए कहा है। कवि रहीमदास जी क्या कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली जल की बूंद, यानी कि वर्षा हुआ जल, वर्षा की एक बूंद केला, सीप और सर्प के मुख में जाने पर 3 परिणामों में बदल जाती है। कदली मतलब केला, सीप मतलब सीप, भुजंग मुख मतलब सांप के मुख में स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली जल की एक बूंद अलग अलग परिणाम देती है। वो क्या बन जाती है, केले के ऊपर जब पड़ती है तब वो क्या बन जाती है, कपूर। सीप के ऊपर पड़ती है तब वो बन जाती है मोती। और भुजंग मुख जब सांप के मुंह में जब जाती है तो वो बन जाती है विष। तो इस प्रकार से वो जिसके संपर्क में आती है वो वैसा ही परिणाम देती है। इसी तरीके से जब दूसरी पंक्ति हम पढ़ेंगे, जैसे संगति बैठी तैसो ही फल दीन, तो कवि रहीम कहते हैं इसी प्रकार से मनुष्य जिस प्रकार की संगति में बैठता है उसका वैसा ही प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। अगला देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। चौथे दोहे में देखिए रहीमदास जी अपने अनुभव के आधार पर सच्चे मित्र के लक्षणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आदमी के पास धन दौलत होती है, कही रहीम संपत्ति सगे, रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति सगे, जब आदमी के पास संपत्ति होती है तो उसके बहुत से लोग उसके सगे संबंधी बनकर के सामने आते हैं। बहुत प्रकार से, बहुत अलग अलग रीति से उसके सगे संबंधी बनते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं विपत्ति आने पर, दुख दारिद्र्य आने पर जो व्यक्ति आपका साथ निभाए ते ही साचे मित, वही आपके सच्चे मित्र होते हैं। तो इस प्रकार ये चौथे दोहे की व्याख्या हुई। पांचवें दोहे की देखिए, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। परे मतलब काम पड़ने पर, काज परे काम पड़ने पर, काज सरे मतलब काम निकल जाने पर, कुछ और बदल जाते हैं। ठीक है, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। काज पड़ने पर यानी कि काम पड़ने पर कुछ और बदल जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं। काज सरे कुछ और काम जब निकल जाता है
तो वो कुछ और मतलब अपने भाव दिखाते हैं। रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। ठीक इसी प्रकार से जब विवाह के समय दूल्हा मांगलिक मुकुट या सेहरा पेंच को आदर के साथ सिर पर धारण करता है। रहीमन भंवरी के भय, भंवरी मतलब विवाह के फेरे, विवाह के फेरे के समय दूल्हा जो होता है, कलंगी होती है ना, कलंगी, कलंगी जो सिर पर धारण करता है, नदी सिरावत मोर। और जब विवाह हो जाता है तब उस मोर को, उस जो कलंगी को होता है, वो कहाँ पर बहा दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से संसार में स्वार्थी व्यक्ति भी क्या होते हैं, काम पड़ने पर तो अपना कुछ आचरण दिखाते हैं और काम जब निकल जाता है तो कुछ और आचरण दिखाते हैं। इसमें रहीमदास जी ने स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर अपना जो बताया है कि वास्तव में दुनिया है जो स्वार्थी प्रवृत्ति की है। छठा देखिए, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। इसमें रहीमदास जी ने कहा है कि अंतर्मन में जो होते मन की बात कभी छिपी हुई नहीं रहती। इसी का वर्णन इस दोहे में किया है। खैर मतलब कुशलता, खून मतलब रक्तपात, खांसी मतलब खांसी, खांसी आती है ना जो, खुशी मतलब प्रसन्नता, बैर मतलब दुश्मनी, प्रीति मतलब प्रेम, मदपान मतलब शराब का पीना, शराब पीना, मदपान मतलब शराब पीना, व्यसन की आदत। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कुशलता, रक्तपात, खांसी, खुशी मतलब प्रसन्नता, बैर मतलब दुश्मनी, प्रेम और शराब पान, ये बातें लाख कोशिश करने पर भी छिपाई नहीं जाती, छिपाई नहीं जा सकती। इन्हें तत्काल ही सब लोग क्या हो जाते हैं, जान लेते हैं। तो इसी प्रकार से अंतर्मन में भी जो कोई बात होती है वो छिपी नहीं रह सकती, वो भी काफी दबाने पर वो भी प्रकट हो ही जाती है। इसमें रहीम की लोकानुभव की अभिव्यक्ति हुई है। अगला देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। इसमें रहीमदास जी ने सत्संगति का उल्लेख किया है। रहीमदास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ लोगों के उत्तम स्वभाव का महत्व बताया है कि श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका स्वभाव हमेशा ही उत्तम रहता है। रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, सज्जन प्रकृति का होता है, का करी सकत कुसंग, उसका कुसंग यानी कि जो बुरी संगति होती है, कुसंग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहते भुजंग। ठीक इसी प्रकार से चंदन का जो पेड़ होता है उसके ऊपर कितने ही चाहे सर्प लिपटे रहे, लेकिन उसकी जो खुशबू होती है वो कभी खत्म नहीं होती, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका कुसंग यानी कि बुरी संगति उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। जो रहीम, अगला देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। इसमें कुपुत्र के संबंध में स्वानुभव यानी कि खुद के अनुभवों का उल्लेख किया है रहीमदास जी ने। बहुत अच्छा है दोहा, देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। कवि रहीम कहते हैं कि दीपक और कुल के कुपुत्र की स्थिति एक समान होती है। जो रहीम गति दीप की दीपक की, रहीमदास जी कहते हैं दीपक की गति और कुल के कपूत की गति एक समान होती है। देखिए, जब हम दीपक को जलाते हैं तो वो प्रकाश करता है। इसी प्रकार से जब पुत्र का जन्म होता है घर में तो क्या होती है, खुशी, प्रसन्नता, थाली बजाई जाती है, प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है, बारे उजियारो करे। लेकिन दीपक क्या होता है, जब जैसे जैसे जलता है, जैसे जैसे उसके अंदर का तेल खत्म होने लगता है, तो जब बढ़ता है तो वो अपनी कालीमा फैला करके जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे कुपुत्र जब बड़ा होने लगता है तो उसके जो बुरे काम होते हैं उससे कुल का नाम क्या होता है, कलंकित होता है। तब पता चलता है, मतलब माता पिता को तब पता चलता है कि वास्तव में ठीक दीपक के समान ही कुपुत्र का भी आचरण है। तो माता पिता को बहुत निराशा होती है। इसीलिए जो कुपुत्र की जो उन्होंने उपमा की है वो किससे करी है, दीपक से करी है। बहुत अत्यंत आकर्षक उदाहरण दिया है इसमें रहीमदास जी ने। अगला देखिए, रहीमान ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। इसमें रहीमदास जी ने ओछे, ओछे मतलब नीच, दुष्ट लोगों का स्वभाव बताया है। क्या कहा है रहीमदास जी, कहते हैं सावधान रहने का
संदेश व्यक्त किया है कि ओछे लोगों से, नीच लोगों से, दुष्ट लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों से ना तो बैर करना चाहिए, ना विरोध करना चाहिए, और ना ही उनसे प्रेम व्यवहार करना चाहिए। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत। ओछे मतलब दुष्ट या नीच, नरन सो मतलब व्यक्तियों से। रहीमदास जी कहते हैं दुष्ट नीच व्यक्तियों से बैर भलो ना प्रीत, ना तो उनसे कोई दुश्मनी रखनी चाहिए, ना ही उनसे कोई प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। काटे चाटे, जब हम स्वान किसको कहते हैं? कुत्ते को। जब हम कुत्ते को धुतकारते हैं तो वो हमें क्या करता है? काटने को आता है, और जब हम उससे प्रेम व्यवहार करते हैं तो वो हमें चाटने लगता है। ये दोनों ही व्यवहार क्या होते हैं? हमें कष्टकारी प्रतीत होते हैं, यानी कि दोनों ही प्रकार के व्यवहार जो होते हैं हमारे लिए कष्टकारी होते हैं। तो इसमें ये बताया है कि नीच लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ी जाए। इसमें देखिए, इसमें रहीमदास जी ने प्रेम व्यवहार के निर्वाह में सावधानी बरतने के लिए कहा है। जब हम किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं तो उसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागा या प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम पूर्ण जो व्यवहार होता है वो बहुत नाजुक होता है, प्रेम का बंधन जो बहुत नाजुक होता है। मत तोड़ो चटकाए, इसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, इसमें असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। टूट जाता है, यदि इसमें दरार आ जाती है तो क्या हो जाता है? टूट जाता है प्रेम रूपी धागा वापस जुड़ भी जाता है, लेकिन फिर भी उसमें गांठ आ जाती है, तो पहले जैसा प्रेम पूर्ण व्यवहार कभी भी नहीं आता। तो इस प्रकार से अगर हम प्रेम पूर्ण व्यवहार किसी से रखते हैं तो उसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। पानी, यहाँ पर पानी का तात्पर्य आता है मान प्रतिष्ठा सम्मान से। और यहाँ पर देखिए पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी का अर्थ 3 अलग अलग प्रकारों में, मोती के लिए अलग आएगा, मनुष्य के लिए अलग आएगा, चून के लिए अलग आएगा। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, बहुत सुंदर उदाहरण है, देखिए इसको, और बहुत आसान भी है, व्याख्या भी इसकी समझने के लिए बात है। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा या इज्जत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। रहीमदास जी कहते हैं अपनी व्यक्ति को अपनी इज्जत, अपनी मान प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मान प्रतिष्ठा के अभाव में जीवन क्या हो जाता है? मृत्यु के तुल्य हो जाता है, मृत्यु के समान हो जाता है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। ठीक इसी प्रकार से मोती का जब पानी उतर जाता है, यानी कि मोती की जब चमक खत्म हो जाती है, तब मोती का कोई मूल्य नहीं रह जाता। मनुष्य की जब मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है तो मनुष्य के लिए इस जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। मतलब मनुष्य का मान प्रतिष्ठा जाने पर मनुष्य के लिए वो मृत्यु को वरण हो जाता है, यानी कि मृत्यु के समान माना जाता है। चून, यहाँ पर चूना, चूने के लिए कहा गया है। चूना में पानी के अभाव में चूना अपनी उज्ज्वलता या सक्रियता खो देता है। चूने में जब तक पानी ना मिलाया जाए तब तक उसका कोई उपयोग नहीं रहता। यहाँ पर चून, हम राजस्थानी भाषा में चून को आटे के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो जब कहते हैं कि पानी के बिना चून का, यानी कि आटा किसी उपयोग में नहीं रहता, तो हम यहाँ पर चून के लिए राजस्थानी में आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस दोहे में रहीमदास जी ने मान प्रतिष्ठा बनाए रखने का उपदेश दिया है। अगला दोहा देखिए, प्रीतम छवि नैन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर घर जाए। इसमें रहीमदास जी ने लौकिक रूप में तो प्रेम भाव का और आध्यात्मिक रूप में आराध्य भक्ति का, सुंदर आराध्य के प्रति जो भक्ति होती है उसका सुंदर चित्रण किया है। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि नेत्रों में प्रेमी या प्रेमिका की छवि बसी हो, प्रीतम छवि नैनन बसी। नेत्रों में प्रीतम की या प्रियतमा की जब छवि बसी हो, पर छवि कहाँ समाये, तो उसके अंदर दूसरी छवि नहीं समा सकती, यानी कि दूसरे के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि मन में तो भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर घर जाए। क्योंकि मन में तो एक ही है और उसमें केवल एक ही छवि समा सकती है, किसी दूसरे की छवि उसमें समा ही नहीं सकती। ठीक वैसे ही धर्मशाला पथिकों से भर जाती है, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। ठीक इसी प्रकार से धर्मशाला पथिकों से भरी है, यानी कि भर जाती है पथिकों से, जो आते हैं जाते हैं उन पथिकों से, राहगीरों से भर जाती है, तो उसमें कोई भी स्थान शेष नहीं रहता। तो नए पथिक जब आता है
आश्रय पाने के लिए, तो वो अपने आप स्वयं ही लौट जाता है। तो इस दोहे में बताया गया है कि परम प्रिय आराध्य तो एक ही होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम लगाव रखते हैं, तो वो तो केवल मात्र एक ही होता है, बाकी तो सब आते जाते रहते हैं। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बांटन वारे के लगे ज्यो मेहंदी के रंग। इसमें इस दोहे में परोपकारी व्यक्ति के साथ रहना लाभदायक बताया है। इस दोहे में रहीम ने क्या बताया है, परोपकारी व्यक्ति के साथ में रहना बहुत लाभदायक बताया है। रहीमदास जी कहते हैं परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से यश की वृद्धि होती है। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, उपकारी यानी कि परोपकारी के साथ में रहने से रहीमदास जी कहते हैं यश में वृद्धि होती है। जस होत है उपकारी के संग, बांटन वारे के लगे ज्यो मेहंदी के रंग। ठीक इसी प्रकार से जैसे मेहंदी को पीसने वाले के हाथों में उसका रंग लग जाता है, ठीक है, तो अच्छी संगति का भी परिणाम ठीक इसी प्रकार से होता है। हम परोपकार के साथ में रहते हैं तो उस परोपकार का परिणाम हमें भी मिलता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि कभी भी जब एक बार बात बिगड़ जाती है तो उसको कितना भी कर लो, वो बात वैसी की वैसी हमारे सामने नहीं आती है। इसीलिए रहीमदास जी ने इसमें वाणी पर नियंत्रण रखने का कहा है और व्यक्ति को हमेशा विवेकशील बना रहना चाहिए, इस बात का आग्रह किया है। देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी इसमें कहते हैं कि वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमेशा विवेकशील बनने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। विवेकशील प्राणी वो होता है जिसको हमेशा सही और गलत के बारे में ज्ञान हो। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि कभी कभी होता है कि वाणी पर नियंत्रण ना रहने से, कटुवाणी बोलने से कोई बात बिगड़ जाती है, तो उसको बात को संवारा नहीं जा सकता, चाहे कितना ही उपाय कर लिया जाए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनको, बिगड़ी बात वापस पुनः उसी रूप में हमारे सामने नहीं आ सकती। इसका उदाहरण देते हुए कहा है, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी इसका उदाहरण किसके लिए देते हैं, दूध की, जब दूध फट जाता है तो वो उसका हम चाहे कितनी ही मथ लें, उसको कितना ही मथ करके माखन निकालने का प्रयास कर लें, मक्खन निकालने का प्रयास कर लें, लेकिन मक्खन केवल दही से निकलता है, फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकलता। ठीक इसी प्रकार से कोई बात को कभी भी बिगड़ने ना दें, वाणी पर नियंत्रण रखें, विवेक से काम लें और हमेशा बात को साधने का यानी कि बात को सही करने का प्रयत्न करें। लास्ट देखिए दोहा, 15वां दोहा हम करवा रही हूं मैं आपको। इसमें मही का मतलब होता है मट्ठा, छाछ। बिलगाय का मतलब होता है अलग हो जाता है। मीत मतलब होता है मित्र। भीत मतलब होता है संकट या विपत्ति। भीर का मतलब होता है संकट या विपत्ति। ठहराए मतलब ठहरता है, साथ देता है। इस दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र के स्वभाव व लक्षण का निरूपण किया है। सच्चा मित्र कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये बताया है। रहीमदास जी कहते हैं, दही को बार बार मथा जाता है, मथत मथत माखन रहे, दही मही मिल गाए। रहीमदास जी कहते हैं दही को बार बार मिलाया जाता है, बार बार मथा जाता है, चोट पहुंचाई जाती है तो मक्खन उसके बचाव में आगे आ जाता है। यानी कि दही को हम बार बार मिलाते हैं तो मक्खन निकलने लगता है ना, तो मक्खन आगे आ जाता है। वह मट्ठे में रहकर भी उससे अलग हो जाता है, उस मट्ठे में, उस पानी में रहकर भी, उस छाछ में रहकर भी उससे अलग हो जाता है। ऐसे ही जो सच्चे मित्र होते हैं वे संकट आने पर, विपत्तिग्रस्त होने पर साथ देते हैं या उसके पास ठहर जाते हैं। रही मन सोई मीत है, रहीमदास जी कहते हैं ऐसे ही जो सच्चे मित्र होते हैं भीड़ पड़े ठहराए। जब भीड़ मतलब जब विपत्ति आती है, जब क्या आता है, संकट आता है, तो वो हमारे पास ठहर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से मक्खन दही के बचाव में उसके पास आता है, तो और जो सच्चे मित्र भी ठीक इसी प्रकार से विपत्ति आने पर हमारा साथ देते हैं, उसके पास ठहर जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरा जो ये पाठ है आपकी सरयू पुस्तक का, ये आज कंप्लीट करवा दिया है मैंने। इसकी पूरी व्याख्या आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा।
तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आज के लिए धन्यवाद। जल्दी ही वापस मिलेंगे।